डियर स्टूडेंट्स, अक्सर किताबों में, अक्सर कोर्सेज में आपने देखा होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। इनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन भी कहा जाता है। नरेशन का मतलब होता है बयान करना। अब इसको स्पीच क्यों कहते हैं? क्योंकि स्पीच को, किसी के कहे हुए अल्फाज को राइटिंग के अंदर रिप्रोड्यूस करना, राइटिंग के अंदर उनको मेंशन करना, इसलिए इसको हम कहते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। यानी अब डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है, या डायरेक्ट नरेशन क्या है? जब हम किसी की कही हुई बात एज इट इज, जैसे उसने जो लफ्ज भी इस्तेमाल किए, एज इट इज कोट करें, कोटेशन मार्क्स को यूज करते हुए, तो फिर हम कहते हैं दिस इज डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन क्या? कि किसी के कहे हुए मुकम्मल अल्फाज जिस तरह उसने बोले, बिल्कुल उसी तरह आप अपनी राइटिंग में शामिल कर लें, तो हम कहते हैं दिस इज डायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट नरेशन। लेकिन ये इनफॉर्मल राइटिंग में है। इनफॉर्मल राइटिंग में आप ये कर सकते हैं। फॉर्मल राइटिंग में इनडायरेक्ट स्पीच इस्तेमाल की जाती है। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या है या इनडायरेक्ट नरेशन क्या है? कि जो किसी ने कुछ कहा, वो उसका मतलब वही है, उसको रिप्रोड्यूस किया आपने, कुछ अल्फाज को बदल के अपने लफ्ज़ों में कह लीजिए उसको कहा, तो फिर वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है और उसके लिए इन्वर्टेड कॉमास या जिनको हम कोटेशन मार्क्स कहते हैं वो इस्तेमाल नहीं किए जाते। और जैसा कि मैंने कहा कि जो फॉर्मल राइटिंग होती है उसके अंदर जनरली हम इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट नरेशन यूज़ करते हैं। अच्छा, अब ये जो डायरेक्ट स्पीच है, ये आपको पता चल गया कि इसमें कोटेशन मार्क्स इस्तेमाल किए जाते हैं। और जब लिखा जाता है इसको, तो पहले बताया जाता है किसने क्या कहा और फिर बताया जाता है क्या कहा। पहले बोला जाता है किसने कहा और फिर क्या कहा। तो ये दो हिस्से होते हैं डायरेक्ट स्पीच के अंदर। एक को कहते हैं रिपोर्टिंग पार्ट और दूसरे को कहते हैं रिपोर्टेड पार्ट। रिपोर्टिंग पार्ट क्या है? वो अल्फाज जो बताते हैं कि किसने क्या कहा, किसने कहा। मसलन अहमद said to me, खालिद said to his friend, etc. ये इसके अंदर जो वर्ब है, एक वर्ब है said, उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। वो बता रहा होता है, रिपोर्टिंग अबाउट व्हाट वाज सेड, किसने कहा। और दूसरा हिस्सा जो होता है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड पार्ट। उसका रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड पार्ट। अब जो रिपोर्टेड पार्ट है, इसमें एग्जैक्ट सेम वर्ड्स जो स्पीकर ने बोले हैं वो लिखे जाते हैं। मसलन मैंने रिपोर्टिंग पार्ट की एग्जांपल आपको दी, ही सेड टू मी। नाउ जो उसने मुझे कहा वो मैं उस रिपोर्टिंग पार्ट के अंदर लिख देता हूं, और उन दोनों रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग पार्ट जो है, उन दोनों के दरमियान में कॉमा लगाता हूं। तो रिपोर्टिंग पार्ट में मैंने कहा ही सेड टू मी। रिपोर्टेड पार्ट में कहा जो उसने कहा, क्या कहा? ही सेड टू मी आई एम वेरी सिक टुडे। ही सेड टू मी आई एम वेरी सिक टुडे। तो इसमें रिपोर्टिंग पार्ट है ही सेड टू मी और रिपोर्टेड पार्ट है आई एम वेरी सिक। इसको जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में कहेंगे तो चेंजेस आ जाएंगी। वो चेंजेस हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल फ़ौरन इसका मैं आपको इनडायरेक्ट करके बताता हूँ। वो क्या होगा? ही टोल्ड मी दैट ही वॉज वेरी सिक। जो रिपोर्टेड पार्ट था उसमें कहा था आई एम वेरी सिक। अब जो मैंने इनडायरेक्ट स्पीच बनाई तो उसमें मैंने कहा ही वॉज वेरी सिक। चेंज हो गया टेंस। तो इसमें कुछ चेंजेस आती हैं। वो चेंजेस क्या हैं? वो बेसिकली दो चीज़ों पे इफेक्ट करती हैं। एक नाउन के ऊपर, नाउन या प्रोनाउन के ऊपर, और दूसरी वर्ब के ऊपर। चेंज जो आती है वो आती है प्रोनाउन अगर यूज किया हो किसी ने, जो रिपोर्टिंग पार्ट है पहले वाला, उसमें अगर ही है तो फिर रिपोर्टेड पार्ट में वो अपने लिए कोई प्रोनाउन यूज करता है, आई मसलन, तो वो फिर ही में चेंज हो जाएगा।
अगर कोई लड़की रिपोर्टिंग पार्ट में मसलन साइमा सेड टू मी, तो अब अपने बारे में कुछ कह रही है, साइमा सेड टू मी आई एम वेरी हैप्पी, तो अब मैंने जब उसको करना है तो मैं कहूँगा साइमा टोल्ड मी दैट शी वॉज वेरी हैप्पी। एक तो मैंने प्रोनाउन को चेंज किया, आई को शी में। ये क्यों करते हैं? आई को ही में क्यों नहीं करते? ही में भी करेंगे, शी में भी करेंगे। कैसे करेंगे कि जो रिपोर्टिंग पार्ट में जो प्रोनाउन है, दे है तो फिर दे आ जाएगा, ज्यादा लोग हैं तो भी दे आएगा, हम है वी है तो फिर वी ही उसमें भी आ जाएगा, बेशक उसमें कुछ और हो। लिहाजा अकॉर्डिंग टू वॉट एवर नाउन और प्रोनाउन इज इन द रिपोर्टिंग पार्ट, उसके मुताबिक हम रिपोर्टेड पार्ट वाले को इनडायरेक्ट के अंदर चेंज कर लेते हैं। इसके अलावा जो चेंज होते हैं वो वर्ब होते हैं। अब देखिए, अगर रिपोर्टिंग पार्ट में प्रेजेंट टेंस हो, जैसे ही सेज टू मी हो, ही सेड टू मी ना हो बल्कि क्या हो, ही सेज टू मी, तो फिर रिपोर्टेड पार्ट में जो कुछ भी होगा उसी टेंस में आएगा। याद रखिए कि अगर रिपोर्टिंग पार्ट के अंदर, पहला असूल याद रखने वाला वर्ब का, रिपोर्टिंग पार्ट के अंदर अगर प्रेजेंट टेंस है तो रिपोर्टेड पार्ट में जो भी टेंस है एज इट इज आएगा, सिर्फ प्रोनाउंस वगैरह चेंज हो जाएंगे, सिर्फ प्रोनाउंस वगैरह चेंज होंगे। लेकिन अगर रिपोर्टिंग पार्ट के अंदर पास्ट है, दूसरा असूल क्या है, रिपोर्टिंग पार्ट के अंदर पास्ट टेंस, ही सेड टू मी, ये पास्ट है, तो फिर अब जो रिपोर्टेड पार्ट है ना, उसमें प्रेजेंट हो, उसमें पास्ट हो, उसमें फ्यूचर हो, कोई भी हो, मसलन आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आई वॉज वेरी हैप्पी येस्टरडे, या आई विल बी वेरी हैप्पी टुमारो, ये तीनों टेंसेज है ना, ये सारे के सारे अगर रिपोर्टिंग पार्ट में पास्ट है तो ये सारे पास्ट हो जाएंगे। आई एम वेरी हैप्पी टुडे क्या हो जाएगा, कहेगा ही वॉज वेरी हैप्पी, और अगर पहले ही पास्ट है, सिंपल पास्ट है, आई वॉज वेरी हैप्पी येस्टरडे हो जाएगा आई हैड बीन, वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। और फ्यूचर में जो पास्ट की बात करनी हो तो वो विल की बजाय वुड इस्तेमाल हो जाता है, ही वुड बी वेरी हैप्पी, टुमारो नहीं आता, येस्टरडे नहीं आता। ये जो टाइम फ्रेम वाले लफ्ज होते हैं जो हमें टाइम के बारे में बताते हैं, टुडे, टुमारो, येस्टरडे, नाउ एटसेट्रा, ये भी चेंज होते हैं, ये हम आपको बाद में बताते हैं। इस वक्त हमारा फोकस है टेंस के ऊपर कि अगर रिपोर्टिंग पार्ट के अंदर पास्ट है और दूसरे रिपोर्टेड पार्ट के अंदर सिंपल प्रेजेंट है तो वो सिंपल पास्ट में हो जाएगा। नोट करते जाइए, वैसे आई एम श्योर स्लाइड में भी आपको नजर आएगा, रिपोर्टिंग में पास्ट है, रिपोर्टेड में सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में हो जाएगा। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। यानी प्रेजेंट की जो चार शक्लें हैं, जिस भी शक्ल में वो पास्ट की वही शक्लें इख्तियार कर लेंगी, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट के सारे पास्ट में चले जाएंगे। अच्छा, अगर रिपोर्टेड पार्ट के अंदर पास्ट वर्ब हैं, पास्ट सिंपल हो सकता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। अगर सिंपल पास्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। ये तो हो गए, लेकिन पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होंगे? आपका सवाल अगला ये होगा, तो मैं बता दूं कि वो चेंज नहीं होते, पास्ट परफेक्ट ही रहता है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही रहता है। दो टेंसेस हो गए, प्रेजेंट और पास्ट, और अब रह गए फ्यूचर। फ्यूचर में सिर्फ विल और शैल की जगह आपने वुड लगा देना होता है और वो उसका पास्ट हो जाता है। आई विल गो, ही वुड गो, ही विल बी गोइंग, ही वुड बी गोइंग। सिर्फ विल और शैल को आपने दोनों को, शुड में नहीं, सिर्फ वुड में चेंज करना होता है। विल और शैल अगर रिपोर्टेड पार्ट के अंदर हो, किसके अंदर? रिपोर्टेड पार्ट के अंदर विल और शैल या उनकी कोई और फॉर्म, विल बी डूइंग, विल हैव डन,
विल हैव बीन डूइंग, वो सारे के सारे वुड के साथ चेंज हो जाएंगे। वुड डू, वुड बी डूइंग, वुड हैव डन, वुड हैव बीन डूइंग, राइट। बहुत सिंपल है, फ्यूचर के लिए सिर्फ आपने विल और शर को वुड में करना है। ये तो थे कुछ रूल्स जो रिलेटेड टू टेंस हैं, टेंस को कैसे चेंज किया जाता है। फिर मैंने इससे पहले आपको बता चुका हूं कि जो प्रोनाउंस हैं वो कैसे चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पीकर इन द रिपोर्टिंग पार्ट। रिपोर्टिंग पार्ट में जो स्पीकर है उसके मुताबिक, मेल है तो आप ही लगा सकते हैं, फीमेल है तो आप शी लगा सकते हैं, क्लैरिटी के साथ पता चल जाता है। तीसरा रूल, टाइम वर्ड्स या कुछ फ्रेजेस जिनका ताल्लुक वक्त के साथ होता है उनको हम चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए। मिसाल के तौर पे हेयर है, हेयर का मतलब है ये और देर का मतलब है वो, तो जो हेयर है वो देर में चेंज हो जाता है। नाउ जो है अब, वो तब में चेंज हो जाएगा, देन में। नाउ वुड चेंज इनटू देन। टुडे जो है दैट डे में चेंज हो जाएगा। टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा। येस्टरडे द प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा। इसी तरह नाइट के साथ, टू नाइट है मसलन, तो वो दैट नाइट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। लास्ट नाइट है तो हम कहेंगे द प्रीवियस नाइट। टुमारो नाइट है तो हम कहेंगे द नेक्स्ट नाइट। हेंस होता है मसलन, हेंस, उसको हम देंस में चेंज कर लेते हैं, देंस, THENCE, और इस तरह कुछ और हैं। दीज वर द मोस्ट कॉमन विच चेंज इन द पास इन द इनडायरेक्ट स्पीच। और एक दफ़ा जल्दी से हम रिकैप कर लेते हैं कि उसूल क्या है। रिपोर्टिंग पार्ट में अगर प्रेजेंट टेंस है तो आगे रिपोर्टेड में जो भी हिस्सा टेंस है वही यूज़ करेंगे। रिपोर्टेड में जब पास्ट आ जाता है तो फिर चेंज करने होते हैं वर्ब। वो सारी रूल्स अब मैं सारे नहीं रिपीट करता, लेकिन बहरहाल वो सारे के सारे मुख्तलिफ रूल्स जो हैं मैं आपको बता चुका हूँ। और तीसरी बात ये कि कुछ फ्रेजेस जो हम डायरेक्ट में सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं वो इनडायरेक्ट में नहीं होती, उनके बारे में भी आपको बता दिया है।